वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो भी बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। जैसे फ्री बॉडी डायग्राम, लिफ्ट प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस की बातें कर रहा हूं मैं। कई क्वेश्चंस मैं पीछे करा चुका हूं, एक और क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, फिर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा। मेरे पास जो क्वेश्चन इस समय है उसको मैं पढ़ रहा हूं। अ लिफ्ट ऑफ मास 400 kg। ये लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप बाय द वे समझना चाहें तो पीछे मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम करके डाला हुआ है। हमने लिफ्ट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट, ये लिफ्ट को हमने ऐसे बना दिया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लिफ्ट का हम डायग्राम ला सकते हैं यहां पर सामने, लेकिन अभी हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, एक लिफ्ट है जो 400 kg की है। कितनी की है? इसका जो 400 kg अगर मास है तो वेट अगर हम कहें तो कितना होगा? 400 g नहीं लिख सकते हो, बताओ mg। डाउनवर्ड काम करता है। हंग बाई अ वायर, इसको ऊपर से हैंगिंग किया गया है किसी वायर की हेल्प से, ऐसे। ठीक है, कैलकुलेट द टेंशन इन द वायर व्हेन द लिफ्ट इज। आपको इस वायर में जो टेंशन बनेगी, देखो टेंशन के लिए मैंने आपको सिखाया था, ऐसे हम लोग दोनों साइड से टेंशन को बनाते हैं। याद है पीछे फ्री बॉडी डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट? तो टेंशन हमने टी लेट कर लिया है। अब कब फाइंड करना ये भी समझना। अलग अलग पार्ट्स में इस क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा, सुनिए भाई जी, एट रेस्ट। कब टेंशन फाइंड करना है? एट रेस्ट। भाई जब लिफ्ट मूव ही नहीं करेगी, अच्छा बताओ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। इस बात से एग्री करते हो? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो उसका रेट निकालोगे। अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। और यहां वेलोसिटी ही 0 है, तब तो एक्सेलरेशन पक्का 0 हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि टेंशन बताओ। अगर फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट से हम आपकी बात करें तो मैंने कहा था इस जगह से हम ब्रेक कंसीडर करते हैं, इस बॉडी को फ्री कंसीडर करेंगे। आप बताओ लिफ्ट में इस समय कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको? ओनली 2। टेंशन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। अगर मोशन होता तो इज इक्वल टू में ma आता, अगर नहीं है तो ये 0 है तो इज इक्वल टू में 0 आएगा। आप लिख सकते हो इसकी इक्वेशन अगर बनाना चाहो, t माइनस 400g इज इक्वल टू 0। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर आपने t को ग्रेटर क्यों ले लिया, mg पहले रखते, mg माइनस t, तो भी ठीक था, एक ही बात है, आना तो 0 ही है ना। t माइनस mg इज इक्वल टू 0 करो या mg माइनस t 0 करो, कुल मिलाकर t का आंसर कितना आएगा? देखो 400g आया कि नहीं आया? जब मास के साथ g होता है, ध्यान रखिए, तो यूनिट क्या होती पता है? न्यूटन। क्या होती है? ये तो न्यूटन में है। आप g के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बिना g के फॉर्म में भी लिख सकते हो। g की वैल्यू कितनी दिया होता है? अच्छा, हमको आमतौर पे हम लोग कितनी लेते हैं बताओ? अच्छा 9.8। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो डेसिमल हटा सकते हो कि नहीं हटा सकते हो? एक 0 बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो? आप देखो इस 0 को कैंसिल कर दो पहले तो, अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो अपने आप एक बढ़ेगा ही। 4 8 जा 32, कितना कैरी बना? 3। 4 9 जा 36 और 3 39। ये हमारा टेंशन फर्स्ट पार्ट में आ गया। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत डाउट हुआ होगा, आसान सी बात लगी है, सबको समझ में आई बात। आइए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, बहुत इजीली सुनिए आराम से। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सुन ले जरा। मूविंग, अब ये लिफ्ट मूव करेगी, मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना प्लीज, सेकेंड पार्ट की बात करता हूं। मूविंग अप, किस तरह मूव हो रही है? और वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, और इसकी वैल्यू भी गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी का अगर डिफरेंशिएशन कर दें 1 टाइम तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही मतलब है, dv अपॉन dt भी कह सकते हो, यही एक्सेलरेशन होता है। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
किसी को याद है? जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल दिया तो वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट, यहां बोला है, और अगर यहां कांस्टेंट आ गया तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? जीरो। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? जीरो हुआ। दो कंडीशन होंगी, ध्यान रखना, जब एक्सीलरेशन जीरो होगा। कौन सी? पहली तो रेस्ट जो पीछे थी, दूसरा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दे, यूनिफॉर्म बोल दे, यूनिफॉर्म मतलब ही कांस्टेंट, सिमिलर, सेम, वेलोसिटी चेंज ना हो, कांस्टेंट मतलब डज नॉट चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहां से लाओगे भाई? अगर तुम बाइक चला रहे हो सपोज करो और 50 पे आपने कांटा लगा दिया और 50 लगातार चल रही है तो स्पीड ना अप हुई ना डाउन हुई, तो एक्सीलरेशन कहां हुआ? एक्सीलरेटर लिया तुमने क्या? एक्सीलरेटर करता क्या? एक्सीलरेट करता है, स्पीड बढ़ाता है या घटाता है? तो तुमने जब लिया ही नहीं, वहीं पर रोके हुए उसी जगह, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? जीरो नहीं हुआ। तो यहां वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दे, आप समझ लेना सीधा सीधा, तो एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इस बार फिर एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर वही t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होता है ना फार्मूले में, फ्री बॉडी डायग्राम में सिखाया था, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए जीरो, तो एम ए जीरो। तो फिर वही बात आ गई वापस रिटर्न बैक होके, देखो t इज इक्वल टू एम जी, और एम जी से तो अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में ही आंसर, तो दोबारा वही कैलकुलेशन टाइम पास करने के लिए क्यों करूं भाई मैं? 3920 न्यूटन लिख दिया। तुम्हें एतराज हो तो बताओ, और नहीं एतराज है तो चुप पे बैठना फिर। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा सुनिए जरा, मूविंग अपवर्ड, फिर से अपवर्ड ही मूव कर रहा है विद एन एक्सीलरेशन 2। इस बार कह रहा मूविंग अपवर्ड, ध्यान देना प्लीज, इस जगह मैटर कुछ चेंज होगा। मूविंग अप और विद एक्सीलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इस बार लिफ्ट हमारी, मैं फिर लिफ्ट छोटी सी बना देता हूं, एमजी नीचे काम करता है, टेंशन ऊपर काम कर रहा था, और इस बार लिफ्ट भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। आप गौर करिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम में कॉन्सेप्ट सुने थे ध्यान से, तुमने नहीं सुने तो सुन लो जाके एक बार दोबारा से। जिस तरफ मोशन होता है ना, उसी तरफ वाले फोर्स को बड़ा मानते हैं। मोशन किधर हो रहा है? देखो अपवर्ड हो रहा है, तो टी को ग्रेटर मानना पड़ेगा, ना कि mg। तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो इस बार क्या बनेगी बताओ? इज इक्वल टू ma। इस बार है एक्सीलरेशन हमारे पास तो लिखेंगे ma, और t तो मांगा ही क्वेश्चन में, mg उस तरफ ले जाओ। mg प्लस ma बना कि नहीं बना बताओ? तो m कॉमन ले लो भाई साहब, तो g प्लस ए, और g हम तुम्हें बताएंगे क्या कि कितना होता है, और ये कितना दिया था? 2 दिया था कि नहीं दिया था? ऐड करो कितना बना रहा है जरा बताओ मुझे। 11.8, डेसिमल हटाओ, ये कैंसिल कर दो। अब देखो 40 और 118, एक जीरो सीधा लिख दिया। 4 की टेबल कर लो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 और 3 कितना हुआ? 7, और 4 1 जा 4 न्यूटन। ये थर्ड पार्ट हो गया। एक और पार्ट है, कितने पार्ट है टोटल? 4 पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, तब आप लोग नोट कर लेना। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा सुनिए, मूविंग डाउनवर्ड, इस बार किधर जा रही है? नीचे, विद एन एक्सीलरेशन 2। इस बार है बात यही, बट ये मूव कर रही किधर को? डाउनवर्ड को। देखो mg और r तो अपनी जगह, केवल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस बार लेकिन मोशन किधर है? नीचे। तो t को ग्रेटर लोगे mg को? mg बड़ा मानेंगे ना, तभी तो उधर मोशन कंसीडर हो रहा है। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। हमें t चाहिए ना, तो t उधर ले जाओ, तो mg माइनस ma बन जाएगा कि नहीं बताओ भाई? m कॉमन तो क्या बना? g माइनस a, और मास हमारा कितना था? 400, और g कितना था? 9.8। a कितना है हमारे क्वेश्चन में? 2 है। तो ये कितना बच रहा है जरा देखो भाई साहब, 7.8। डेसिमल हटा दो, एक शून्य नीचे ले लो, ऐसे कट को 4 से भी टेबल, 4 8 जा 32, कितना करी? 3, 4 से 1 जा 28, और 3 कैरी 11, ठीक है। और 3 और क्यों भाई साहब? 0 हमारा ये वाला पहले से है, न्यूटन। ये हमारे ऑल 4 पार्ट्स हो गए हैं। जिनको बाय द वे कम समझ में आया हो तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में
लिफ्ट प्रॉब्लम नाम से मैंने थ्योरी डिस्कस की है, उसको देख लें और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के शुरुआत के फर्स्ट सेकंड केस को पढ़ लें, इजीली आप समझ पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको।